आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि गल की है। क्यों आप इस तरह से बर्ताव कर रही हो, बताओ। अच्छा ठीक है, ना बताओ, लेकिन मेरी एक गल कान खोल के सुन लो। मैंने अपने घर की शांति किसी को भंग नहीं करने देनी है। बड़े टाइम से मेरा पुत्र तड़प रहा था, लेकिन वीरा की वजह से, उन दवाइयों की वजह से उसके चेहरे पे वापस मुस्कुराहट आई है। और अब आपकी और मंजीत परजाई की वजह से मैंने उसके चेहरे पे उदासी वापस आने नहीं देनी है, याद रखना। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र नू, और वो वीरा की वजह से ठीक नहीं हुआ, और दवाइयों की कोई जरूरत नहीं उसे। सुन रहे हो, कोई जरूरत नहीं दवाइयों की। वीरा, क्या तू यहाँ ऐसे क्यों बैठी है? वीर जी, वीरा क्या है? बच्चे ऐसे क्यों रो रही है? क्या है? बंसरी, चल खा, मैंने बनाया है। पहले मैंने सोचा कुछ मीठा बना लूं, फिर सोचा कि नमकीन के साथ भी तो जश्न मनाया जा सकता है। ले। वैसे एक गाल तो सुनो, तूने वो दवाई वाली बात मेरे से क्यों छुपाई? मैंने पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बताया होता तो इतने दिनों तक उस वीरा को इस कार में झेलना नहीं पड़ता। वैसे मान गई ना मैंने ही इस वीरा को घर से निकाला है। तू तो वैसे कुछ कर नहीं पाई। परजाई जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दवाई वाकई असर कर रही थी बलदेव पे? क्योंकि उसकी हालत में सुधार तो मैंने भी देखा है। अब दवाई बंद हो जाएगी तो कहीं उसकी हालत फिर से बिगड़ ना जाए। ये गल तेरे दिमाग में बलवंत ने डाली है। मेरी तरफ देख बंसरी, तेनू की लगता है मैं ऐसा कुछ भी करूंगी जिससे बलदेव को नुकसान पहुंचे? तेनू की लगता है मैं बलदेव से कम प्यार करती हूँ? नहीं नहीं परजाई जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा सही होती हूँ बंसरी। मेरी एक गल ध्यान से सुन ले। वीरा ने बलवंत को झांसे में ले रखा है, कम से कम तू तो उसके झांसे में मत आ। हमारा बलदेव बिल्कुल ठीक है, वो पागल नहीं है बंसरी। उसे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। हमारा मुंडा बिल्कुल चंगा है, समझी? वीर जी, आपको क्या लगता है वो समझेगा ना? मैनू समझेगा ना कि मैंने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया? मैं दुआ करूंगा वीरा, दुआ करूंगा कि वो समझे कि उसकी बीवी उसके लिए क्या कर रही है, उस चीज की अहमियत करे, उसे सराहे। पता है वीरा, कई बार बहुत ज्यादा प्यार भी कम पड़ जाता है। जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा प्यार करो और वो आपका प्यार ना समझे तो बहुत दर्द होता है वीरा। वीर जी, आप कुंचन भाभी की बात कर रहे हैं ना? वीर जी, यकीन मानिए वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। सिर्फ बच्चे को लेकर तय नहीं कर पा रही थी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सोच रही थी। वीर जी, ये तो आम बात है ना, जब कोई भी लड़की माँ बनने वाली होती है तो वो इससे ही गुजरती है। लेकिन वीर जी प्लीज, सिर्फ इस बात की वजह से अपने और कुंजन भाभी के बीच की दूरियों को मत बढ़ने दीजिएगा।
मैं जानती हूँ जब आपका पति आपसे दूर हो जाता है तो कैसा लगता है, एक पत्नी पर क्या बीतती है। ये जिस चीज से मैं गुस्स रही हूँ जो मुझ पर बीती है वो प्लीज कुंजन भाभी पर मत बीतने दीजिएगा। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। उनको प्लीज ये महसूस मत होने दीजिएगा कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते। प्लीज। तेनू लगता है कि मेरा प्यार उसके लिए इतने मायने रखता है? नहीं वीरा, कुंजन मेरे लिए मेरी जिंदगी थी, लेकिन उसने तो मैंने इतना काबिल नहीं समझा कि कोई बात मेरे से बांट पाए। मैनू बिना बताए हमारे बच्चे को मारना चाहती थी, वो गिराना चाहती थी हमारे बच्चे को। मेरा भी बच्चा था वीरा, मेरा भी बच्चा था वो। फिर अपने आदमी को ताकत नहीं दी है कि वो बच्चा पैदा कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस बच्चे में मेरा कोई हक नहीं है। तो मेरा भी खून था वीरा। वीरा, कुंजन मुझसे रोज माफी मांगती है और मैं रोज सोचता हूं कि सब कुछ भुला दूं और आगे बढ़ूं, पर नहीं वीरा, मैं नहीं कर सकता। जब भी मैं उसे देखता हूं ना वीरा, तो सब याद आ जाता है। याद आ जाता है कि वो मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। वीरा, एक बाप के भी अपने बच्चे के लिए बहुत अरमान होते हैं, बहुत सपने होते हैं। मेरे भी थे। तेनू पता, मैं रोज सोचता था कि आज मैनू कुंजन खबर देगी, आज मैनू कुंजन खबर देगी और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, सबको खबर दूंगा, तेनू खबर दूंगा, पिंड में मिठाइयां बांटांगा। लेकिन नहीं मीरा, उसने मैंने तो कुछ बताया ही नहीं। जानती क्यों नहीं बताया? कि वो बच्चा मारने की तैयारी में थी। नहीं मैं समझ सकती हूँ, आपको बहुत तकलीफ है, लेकिन प्लीज बस एक बार कुंजन भाभी को माफ कर दीजिए ना प्लीज। जी, हो सकता है किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ और सोचा हो, खुशियां किसी और तरीके से आपके घर में आने वाली हो, लेकिन वीर जी कुंजन भाभी को माफ कर दो प्लीज। चल वीरा, खड़ी हो, कर चल। बलवंत ताई जी को मैं फोन करके बोल दूंगा कि बलदेव के बारे में खबर दे दे। चल। मैं नहीं चलूंगी। मैं बलदेव को ढूंढे बगैर कहीं नहीं जाने वाली। वीर जी, अब तक बलदेव को ठीक करने वास्ते ना एक लड़ाई सी लड़ती आई हूँ, वैसे पीछे नहीं हट सकती। मैनू बलदेव से मिलना है, उससे बात करके अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए मैनू उससे। और वीर जी, अगर आज भी हम दोनों में लड़ाई हुई ना, तो यकीन मानिए ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज है बलदेव, पर अगर तेरे दिल पर मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो बस एक बार यहाँ आ जा। हाँ पापा जी, नहीं, जहाँ इतने दिन इंतजार किया है वहाँ कुछ घंटे और से। आप मेरी फिक्र ना करो, मैं बलदेव का इंतजार करूंगी, मैं ठीक हूँ।
फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? वाह वाह, जो तूने किया उसके बाद भी तू मुझसे ऐसे बात करेगी हैं? बड़ा जिगर है तेरे अंदर। अब ऐसे भी मैं कहीं भी था, मैनू क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मैनू? हाँ? मैनू तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। एक गल ना तो ध्यान नाल सुन ले, बीवी हूं मैं तेरी, जो मन में आएगा वो करूंगी। कुछ दिन के लिए सही, लेकिन आज हूं पूरा आ गया मेरा तुझ पर। और वैसे भी मैनू अब तक के ना सारे हिसाब चुकता करने, और तेनू मैनू जवाब देना होगा। अच्छा, मैनू हिसाब चुकाना पड़ेगा? हाँ, मैनू हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये तू मेरा हिसाब लेगी? हाँ लूंगी। बहुत होगी तेरी मनमानी, बहुत कुछ सह लिया मैंने। जब तेरे मन में जो आता है तू वो करता है, जब मन आता है घर से बाहर फेंक देता है, तोड़ फोड़ करता है। बहुत हो गया। तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, देख सुबह से पागलों की तरह तेनू इधर उधर घूम रही हूँ, भटकती रह रही हूँ, और तू जीप में टफरी कर रहा है। तेनू जरा सी भी परवाह है? तेनू क्या लगता है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब है तेरे मन में जो आएगा तू वो करेगा? नहीं मलदेव, बस बहुत हो गया। अच्छा, प्यार करती है मतलब? हाँ? तू मैनू प्यार करती है इसलिए मेरे नाल तो कुछ भी कर सकती है। मेरे दूध में दवाई मिलाएगी? हाँ मिलाऊंगी, जरूर मिलाऊंगी। तेरी भलाई है उसमें, समझा दो। पर वैसे भी रास्ता क्या छोड़ा है तूने मेरे पास? तू रोकेगा मैंने? क्यों रोकेगा? मुझसे पता है क्या गलती हुई? मैंने ना एक अड़ियल इंसान से प्यार किया, बस यही गलती हुई है, जिसके ना ये समझ में आता है कि उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। तू मैनू अड़ियल बोल रही है? हाँ, मैं तेनू अड़ियल बोल रही हूँ। एक नंबर का अड़ियल है तू। हाथ बार कर रही है। तूने जो मेरे साथ किया उसके लिए तेनू माफी मांगनी चाहिए। और तू मांग के मेरी इज्जत थी, समझा तू? मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया। तेरे दूध में दवाई मिलाकर मैंने कोई गलती नहीं की, और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो तेरे दूध में क्या, तेरे साग में, रोटी में, सब्जी में, हर चीज में दवाई मिलाऊंगी सिर्फ तेरे लिए। तेरे कुछ समझ नहीं आता। तू ना एक नंबर का उल्लू है। तू फिर मैनू गाली दे रही है? देती रहूंगी, इसी के लायक है। वही कह रही हूँ तेनू, तो जो तू सच में है। उल्लू है, बेवकूफ है, नालायक, नमक बोले मैंने कल ना इसी के लायक। क्यों क्या कर रही है? चुप। तू क्या कर रही है? कोई मतलब बताएगी? देख देख तू ना देख क्या देख क्या देखा क्या देख बोल दे क्या देख बोल दे। आराम से, मुझे लग रहा है कि मचान टूट जाएगी। ऐसे कैसे टूट जाएगी? तेरे लिए खाना सजाया था तब तो नहीं टूटी? घंटों बैठ के हमने जब बातें करी थी तब तो नहीं टूटी थी? इतनी उछल कूद मचाई हमने तब तो उससे कुछ नहीं हुआ। इतना सारा वक्त बिताया यहाँ तब तो सारी बातें याद हैं। इतना सारा वक्त बिताया यहाँ तब तो सारी बातें याद हैं। तू बात मत पलट। तूने जो किया मैं उसके लिए तेनू कभी माफ नहीं करूंगा। ऊपर से तू मेरे को गालियां दे रही है। देख मैं क्या करता हूं। क्या करेगा तू? हाँ बोलना, क्या करेगा? मैनू घर से बाहर निकाल देगा, ऐसे छोड़ देगा ठंड में, या फिर तोड़ फोड़ करेगा? बोलना कर।
जो तेरे मन में आएगा, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। आदत हो गई है ना। मतलब अगर वो पिस्तौल भी तू यहाँ पर टांगना चाहे ना मेरे सर पे, तो वो भी जानते हैं, उससे भी डर नहीं लगता। मैंने किसी बात से कोई डर नहीं लगता सिवाय तेनू खो देने के। सिर्फ तेनू खोने से डर लगता है। लेकिन वो भी तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा ना, है ना? मैं तेनू इतना दर्द दे रहा था तब तो क्यों थी मेरे साथ इतने दिन? चली क्यों नहीं गई पहले ही? अगर तेरे बगैर जीना सीखा होता ना मैंने, अगर मैं जी पाती तेरे बगैर, तो जरूर चली जाती, चली गई होती अब तक। सच तो ये बलदेव, अगर मेरी जिंदगी में कोई मैंने सबसे ज्यादा प्यार दे सकता है ना, तो वो तू है। और अगर कोई मैंने सबसे ज्यादा दर्द भी दे सकता है ना, तो वो भी तू है। लेकिन तेनू इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैंने अपना प्यार साबित करने वास्ते सब कुछ किया, हर कोशिश कर ली, लेकिन तेनू कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कुछ असर नहीं हुआ। अगर 3 दिन बाद भी तेनू यही लगना है कि तेरी जिंदगी में मेरे कोई मायने नहीं है, मैनू चले जाना चाहिए, तो मैं 3 दिन का इंतजार क्यों करूं? अभी चले जाना चाहिए ना मैनू, तो यही ठीक है, अभी चले जाती हूँ मैं। परछाई जी, बलदेव अभी तक नहीं आया, फोन भी बंद आ रहा है उसका। 9 बजने को आए हैं। अभी तो सिर्फ 9 ही बजे। बलदेव कौन सा 11 बजे से पहले घर आता है? अरे तेनू तो खुश होना चाहिए। जब तक बलदेव घर नहीं आता, वो कुड़ी भी घर नहीं आएगी। बड़ा अकड़ के बोल गई थी कि बलदेव नू साथ लेके घर आएगी। ढूंढ रही होगी उसे, थक हार के चली जाएगी अपने मायके। दोबारा से इस घर में कभी नहीं आएगी। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, उस कुड़ी नू दोबारा मौका नहीं मिलेगा बलदेव नू फंसाने का। क्यों किया तूने? क्यों किया मतलब? तेरे जो मर्जी में है तो वो कर सकती है। मैं बलदेव, हमारी शादी 3 दिन में खत्म होने वाली है और तू ऐसी हरकतें कर रहा है। ऐसी हरकतें मतलब? तू मेरे खाने पीने की चीजों में कुछ भी मिला देगी और मैं तेनू ये तू मेरे पास वापस आ ही गया बलदेव। क्यों है? कुछ नहीं, तेरे मन में जो आया वो तो तूने कर लिया, लेकिन तेरे मन ने तेनू ये नहीं बताया कि तू मैनू अपनी जिंदगी में रखना चाहता है या नहीं। मैं चली जाऊं या तू रोकेगा?
नहीं सोचा ना, क्योंकि सोच लिया होता तो अब तक तो बता चुका होता तू। सोचा ही नहीं, क्योंकि तू तो अभी तक दूध में दवाई मिलाने वाली बात पर अटका हुआ है। उसी बात पर नाराज है ना मुझसे? हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब था कि बहुत बड़ा फैसला है, तू सोच ले इस बारे में रामनाल। 3 दिन है ना, मैं राह देख लूंगी तेरे फैसले की 3 दिन तक। वैसे भी रात बहुत होगी अब, तू घर जा, पापा जी भी परेशान हो रहे होंगे। तू सोच ले रामनाल, मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ, वहीं पर राह देख लूंगी तेरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।